जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंडियन फिजिकल एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एमपी पुलिस की एग्जाम चल रही है और डेली हम हर एक पेपर का आपको एनालिसिस दे रहे हैं। बच्चे क्या स्कोर कर रहे हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग में इसका क्या वेटेज रहा, सारी चीज़ें हम आपको डेली बता रहे हैं। हर पेपर का एनालिसिस आपको दे रहे हैं। आज हमारे साथ में है धामनोद के रोहित जी ठाकुर, जो कि धामनोद से बिलोंग करते हैं। ये कल ही इनका एग्ज़ाम हुआ है और इनने अच्छे नंबर स्कोर किए हैं। ये एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हालांकि इनने कैसे क्या तैयारी करी, कैसे इनने तैयारी करी, कहाँ से तैयारी करी और क्या क्या मतलब जो भी इनका नॉलेज है, आपको सारी चीज़ इनके द्वारा शेयर करेंगे। तो आप इनसे जानिए पेपर की तैयारी आपको कैसे करना है, क्योंकि 17 फरवरी तक एमपी पुलिस की एग्ज़ाम चलने वाली है। जो भी विद्यार्थी आगामी डेट में अपना पेपर देने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ आपको बताएंगे कि आपको किस बेहद पर तैयारी करना है, जिससे आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम जानते हैं रोहित जी से, उसके बाद बाकी बात आगे आपको बताएंगे। हाँ जी रोहित जी। जी सर। मतलब मेरा कल ही पेपर था। जी कल की शिफ्ट में, सुबह की शिफ्ट में था मेरा पेपर। तो बढ़िया रहा पेपर तो मेरा। तो बाकी पेपर का जो लेवल था वो टफ था थोड़ा। मतलब टफ बोल सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट। मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था। जी तो नॉर्मल था, मतलब बीच में था। लेकिन उसके लिए भी अपने को मतलब थोड़ा नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का। तो अपन उसका मतलब पता कर पाए कि कैसा रहा था पेपर, किस हिसाब से आया था। जी जी या फिर मैथ का वेटेज कैसा रहा, रीजनिंग का कैसा रहा। तो मैथ का वेटेज मतलब नॉर्मल था। मतलब ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके क्वेश्चन मेरे पास लगभग 25 से 27 आए थे। उसमें लगभग कैलकुलेशन तगड़ी थी, हार्ड थी। कि मैथ के हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन अच्छी खासी थी, पॉइंट में भी जा रहा था और वो कट भी नहीं रहा था। तो मतलब ऐसा था कि अपने को कैलकुलेशन, जो भी दोस्त है भाई है जो आगे पढ़ रहे हैं, जिसका भी आगामी डेट में पेपर है, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा मैथ की कैलकुलेशन पे ध्यान दे और कैलकुलेशन तगड़ी कर ले, ताकि उनका टाइम बचे, क्वेश्चन ना गलत हो। बाकी ऐसा है कि क्वेश्चन करके तो आओगे, लेकिन आपको एग्जैक्ट पता नहीं रहेगा कि ये सही है या गलत, क्योंकि कैलकुलेशन के कारण गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दे। पहाड़े वहाड़े आना चाहिए 20 से 25 तक, स्क्वायर वगैरह 20 या 30 तक तो आना ही चाहिए, क्यूब रूट आना चाहिए 20 तक। मतलब कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए हाँ हाँ, मतलब नॉर्मली मतलब प्रैक्टिस होना चाहिए, कि ताकि आप क्वेश्चन आए तो फटाफट फटाफट कर सके। या इतना तो आपके पास समय नहीं रहेगा कि उस समय आप 10 मिनट सोचो और कैलकुलेशन करो, ऐसा तो नहीं हाँ, रहेगा। मतलब क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो आप टाइम अच्छे से हाँ, मैनेज कर टाइम सकते मैनेज कर पाओगे। क्योंकि मैंने अभी इस बार पेपर दिया है, तो मेरे पास ऐसा है कि मैंने जब भी पेपर पहले भी दिया है एक दो बार, तो मैंने दिया था जेल प्रहरी का। उसमें मेरे पास टाइम कम पड़ा, माइनस मार्किंग थी, तो मेरे उसमें कम स्कोर रहा था। क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही मैंने कम अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि उसमें ज़्यादा करते तो वो माइनस मार्किंग थी तो कट जाते। तो इस कारण से मैंने किए नहीं, उसमें मेरे को अटेम्प्ट नहीं कर पाया था टाइम की वजह से। उसके बाद मैंने एसएससी अभी दी थी, उसमें भी मैं माइनस मार्किंग की वजह से उसमें भी अटेम्प्ट कम कर पाया था। 73 के समथिंग में कम कर पाया था अटेम्प्ट, और उसमें मेरा स्कोर रहा था लगभग 49-50 तक रहा था। तो उसमें फिर वो जो गलत थे वो फिर गलत होके 45 ऐसे करके हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें तो होना मुश्किल है। तो फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी कैलकुलेशन प्रैक्टिस पे रखे और अच्छे से करे उसको, ताकि आप आपका टाइम बचा सके। मतलब अगर मेरे पास, मैंने जैसे इस बार दी है कांस्टेबल, इसमें भी अच्छी कैलकुलेशन आ रही। अब मैंने इसमें वही किया कि टाइम के हिसाब से, कि 1 मिनट 1 क्वेश्चन के हिसाब से मैंने किया कि 100 क्वेश्चन 120 मिनट। तो मैंने क्या किया, 1 मिनट 1 क्वेश्चन के हिसाब से मैंने पेपर दिया। और अच्छे से मैंने दिया, जैसे जैसे मेरे को आता गया वैसे वैसे मैं करता गया। जो नहीं मेरे से बना, मेरे को लगा ये ज़्यादा कैलकुलेटिव, मैंने वो छोड़ दिया, टिक करके मैंने छोड़ के अगले पे मैं बढ़ गया। मतलब मैंने उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी यही करें। अगर आपको जो आ रहा है वो उसको कर दीजिए, और जो नहीं आ रहा है उस पर अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसी टाइम छोड़ दीजिए तो और अगले पे बढ़ जाइए। रोहित जी, एक बात हो रही है, जैसे बच्चे, जैसे कल ही आपने पेपर दिया, 71 आपने स्कोर किया। कल भी हमने एनालिसिस किया था, बहुत सारे बच्चों का एनालिसिस किया। उसमें से मुश्किल से 15 से 20 बच्चे ऐसे होंगे जिनको 70 हाँ के सर। ऊपर स्कोर कर रहे हाँ, हैं। मेरी बैच में भी ऐसा ही था तो सर मतलब कि क्या ऐसा पेपर में क्या लेवल ज्यादा है या बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्या दिक्कत हो रही है बच्चों सर को? ऐसा है कि लेवल तो अच्छा है, मतलब बोल सके तो लेवल तो अच्छा है इस बार। जो अगली बार की जो कांस्टेबल थी जी उसके हिसाब से बोले तो उस हिसाब का लेवल तो नहीं है अभी। मतलब अभी 4 साल की बात है बीच में की गैप है, हाँ ये तो खैर। वो तो बढ़ेगा, ये तो बात है। लेकिन अब जो उठा रहा है वो क्वेश्चन, जैसे पहले क्या आता था, घड़ी आती थी, कैलेंडर आती थी जी रीजनिंग में, उसके बाद दर्पण आता था, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब वगैरह, ये वो जी आता था नॉर्मली क्वेश्चन। अब इसमें से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है अभी तक नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इजी वाला था फंडा, उसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहा है।
जो अच्छा लेवल था, जो नहीं पढ़ा था किसी ने भी, जिसमें मतलब जैसे रीजनिंग में एक दो टॉपिक नए जुड़े, जैसे पूर्व धारणा हो गया, जी। इनइक्वलिटी, असमानता हो गया, ये नया जुड़ा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा इन पे ध्यान दे, और सिलोलॉजी में थोड़ा अच्छा आ रहा है, जिस पेपर में आ रहा है उसमें अच्छा खासा आ रहा है। 8 से 9 नंबर का भी आ रहा है, कभी कभी 7 नंबर का आ रहा है, कभी 10 नंबर 12 नंबर का भी आ रहा है। और उसके बाद पूर्व धारणा 2-4 नंबर 4 नंबर की तो आ ही रही है, असमानता आ रही है 3-4 नंबर की। मतलब कि ये जो नए टॉपिक है, इनमें से मतलब अच्छा स्कोर रह रहा है, मतलब इनके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो इन पे थोड़ा इनको पढ़ के जाइए, देख लीजिए कि आपके हिसाब से क्या सही रहेगा क्या नहीं। बाकी यूट्यूब के चक्कर में ऐसा नहीं कि इससे भी पढ़ लूँ उससे भी पढ़ लूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना अपन ने, नहीं तो मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, तो क्वेश्चन भी गलत कर दोगे आप। इसलिए मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा, आपको नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का कि आपने ये पढ़ा है, क्योंकि ये नया चैप्टर है तो एकदम से समझ में नहीं आएगा। जी। मेरे को भी नहीं आया, क्योंकि मैंने भी पढ़ा, असमानता मेरे लिए भी नया था, तो मैंने भी 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक मैंने भी पढ़ा उसको, मेरे को नहीं समझ में आया, फिर भी मैंने इतना कर लिया कि हाँ क्वेश्चन आएगा तो मैं बना दूंगा। बना दूंगा। तो इसलिए मैं गया, तो मैंने वहाँ पे क्वेश्चन, मेरे पास 2-3 क्वेश्चन मेरे को मिले, मैंने तीनों क्वेश्चन बना दिए, क्योंकि मैं पढ़ के गया था। और नॉर्मल इजी आएगा वो, क्योंकि वो नया टॉपिक है तो वो इजी पूछेगा, उसमें टफ नहीं पूछेगा, इसलिए उसका आपको थोड़ा सा नॉलेज भी होगा तो आप बना पाओगे। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि इस पे प्रैक्टिस करें, और रीजनिंग पे अच्छी थोड़ी कमांड करें। कोडिंग डिकोडिंग पे नए नए कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, तो उस पर थोड़े देख लिया कहीं, मतलब करें अपने अपने जो भी कॉपी वगैरह है, बुक्स वगैरह, उसमें देख तो ले कि रोहित जी एक बात है, ये तो ठीक है, जैसे सभी बच्चों से हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि सर 65-70 नंबर का मैथ्स तो रीजनिंग आ रहा है, हाँ सर, ये तो सभी लोग बता रहे हैं। हाँ, हाँ। और ये पता भी स्टूडेंट को कि हाँ 65-70 इतना नंबर तो आ ही रहा है सर। बट 2 पोर्शन और अपने बचे हुए हैं। हाँ, जीएस, यहाँ पर आपका साइंस है। जीएस और साइंस। हाँ, तो वो थोड़ा सा आप बच्चों को बताइए ना, ताकि जो मैथ्स रीजनिंग वाले बच्चे हैं उसमें भी अच्छा स्कोर कर सके। हाँ सर, मैथ रीजनिंग का ऐसा है कि वो तो आ ही रहा है, जैसे कि मैथ आ रहा है, अगर मैथ 35 का पूछ रहा है 35 मार्क्स का, तो रीजनिंग जायज़ सी बात है, या तो 35 का पूछेगा या फिर 30 का पूछेगा, क्योंकि 65 से 70 के बीच में तो इतना तो वेटेज है ही सही जो आएगा। उसके बाद साइंस का और जीएस की बात बचती है। तो जीएस और साइंस की बात ऐसी है कि सर, अगर इधर मैथ्स रीजनिंग का स्कोर कम रहा, इसका वेटेज कम रहा, तो फिर जीएस थोड़ा बढ़ जाएगा। ऐसा है, अगर ऐसा भी हो रहा है सर कि कोई से पेपर में 80 नंबर तक भी मैथ्स रीजनिंग आ रहा है, तो उसमें 20 नंबर का सिर्फ जीएस आ रहा है। तो जीएस में क्या है, उसमें अगर 20 का आ रहा है तो 20 में से ऐसा रहेगा कि 15 नंबर का तो जीएस रहेगा, जिसमें वर्ल्ड रहेगा, 1-2 क्वेश्चन वर्ल्ड से देगा, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन वो इंडिया से देगा, उसके बाद जो रहेगा वो एमपी रहेगा, एमपी का सामान्य परिचय वगैरह इसमें से जो भी पूछ सकता है वो पूछेगा, क्योंकि एमपी की ये एग्जाम है, एमपी कांस्टेबल, तो वहीं से पूछेगा। उसके बाद 1-2 करंट के पूछ सकता है वो, जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया था एक करंट से संबंधित कि मध्य प्रदेश की 2021-22 के अनुसार आय क्या रहेगी, तो कुछ करोड़ में थी। अब मेरे को तो पता नहीं थी, क्योंकि इतना तो कौन पड़ेगा, मेरे को तो पता नहीं था, तो मैंने भी अप्रोक्स उसमें तुक्का ही लगाया था, मैं तो सीधी बात बोलूँ, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता कितनी थी। और एक जीएस में आया था कि जैसे रावण की पत्नी का संबंध किस जिले से था, और जो उसमें कुछ जिले दिए गए थे, जैसे उसमें दिया गया था मंदसौर दिया गया था, छिंदवाड़ा दिया गया था, ऐसे करके 2-3, तो मेरे को पता था कि रावण का संबंध मंदसौर से है, तो मैंने तो लगा दिया था, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए तो नया होगा ना ये। बिल्कुल। इसलिए बाकी एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि छतरपुर जिला कब बना था, तो अब ये तो फिर उसको पता होगा जो जिसने पढ़ रखा है, अब जिसने नहीं पढ़ रखा उसको क्या पता होगा। छोटी छोटी चीजें छोटी चीजें, बट जो डीपली पढ़ के रखा है वो यहाँ पे कर बाकी जाएगा। साइंस में ऐसा है कि अगर जीएस आ रहा है 15-16 नंबर का, तो साइंस फिर या तो 7 नंबर का आ जाएगा या फिर 5 का भी आ जाएगा, मतलब मेरे 5-7 पास का फिक्स है। हाँ, मेरे पास 5 या 5 नंबर का लगभग था मतलब साइंस। और साइंस में भी एक क्वेश्चन ऐसा था जो मेरे को मतलब मेरे को ही नहीं खुद पल्ले पड़ा, क्योंकि वैसे भी मैंने पढ़ा है, मेरे को भी नॉर्मली ज़्यादा नहीं बनता है, लेकिन मेरा भी मैथ रहा है, तो इस कारण से मुझे जो बायो है उसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने इतना कर लिया था कि क्वेश्चन बन जाए। तो क्वेश्चन आया था, अच्छा आया था, तो मेरे से भी नहीं बना था। कि जैसे क्वेश्चन एक आया था कि अपना जो हार्ट है उसकी जो गति है, रक्त की अगर शरीर में अधिकता हुई तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, और रक्त की आपूर्ति यानी कि कमी हुई तो दोनों स्थिति में शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें सिर्फ एक एक ऑप्शन था कि या तो हृदय की गति जो है वो घट जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, या अपरिवर्तन रहेगा। तो मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो उसने बोल भी दिया था कि अधिकता भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, तो मैं सोचूं कि अब लगाऊं क्या, क्योंकि मेरे को तो समझ नहीं पड़ी थी। बाकी मेरे को लगा कि रक्त का जो नॉर्मली सबको ये पता है कि जो ब्लड है, हृदय है, उसका काम क्या होता है कि ब्लड को सिर्फ पंपिंग करना जी। तो बस वही काम रहता है, तो इस कारण से सबको यही पता है। तो उनको ये तो पता नहीं होगा कि बढ़ेगा किधर से और घटेगा किधर से, वो जो बनेगा वो आरबीसी और इनका काम रहता है कि उसमें बनेगा या इसमें निर्माण होगा, वो तो फिर वो अलग पिक्चर हो जाती है। तो
तो इस कारण से फिर मैंने तो मेरे हिसाब से लगा दिया था, मेरे को जैसा उचित लगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ रहे कि जो घुमा रहे, लॉजिकली आ रहे हैं, लॉजिकली आ रहे, जो कि अपने को सोचने पे कि जो आपका नॉलेज होगा तो इस हिसाब से आप बता सकते हो, मतलब कि वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो रोहित जी ये तो सारी चीजें हम बता ही रहे हैं बच्चों को, आपने भी बताई और अच्छी बात है। अब थोड़ा सा आप ये बताइए आपने तैयारी कहाँ से करी थी? हाँ सर, मैंने तैयारी की बात करें तो मैं आया था, मतलब मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इंदौर में आए कि मैं लगभग 2019 के समथिंग लास्ट एंडिंग में 18-19 में आया था मैं इंदौर में। जब मेरा कॉलेज था, मेरा 12th कंप्लीट हुआ था, उसके बाद मैं आया था यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे उसके बाद कॉलेज वॉलेज किया, तो 1 साल तो मेरा उधर ही चला गया, क्योंकि उसके बाद तो फिर ये प्रमोशन वगैरह मिलता गया। तो 1 साल तो मेरा कॉलेज में गया, तब तक तो मैंने इधर ध्यान ही नहीं दिया। फिर मैं उसके बाद दूसरे साल इधर 19 एंडिंग में 20 स्टार्टिंग में आया था। तो उसके बाद मैंने फिर इधर संपर्क किया और उसके बाद मैं जुड़ा रहा यहाँ से अतुल्य एकेडमी, जो कि इंदौर में नवलखा 3 इमली के बीच में मतलब मौजूद है, और यहीं पे मतलब इसकी संस्था है ब्रांच, तो वहीं से मैंने तैयारी की है। तो उस कोचिंग में मतलब मेरे को अच्छा लगा, मैंने डेमो लिया, उसके बाद पढ़ के भी देखा तो मुझे बढ़िया लगा कि अच्छा, मतलब पढ़ाने का भी सर का तरीका जो था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे को समझ में भी आया। मैथ का भी मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद मैंने सोचा, फिर मैंने यहाँ से तैयारी की, तो मैं पढ़ता गया। फिर सर का भी बहुत सपोर्ट रहा है, हमारे जो डायरेक्टर सर गौरव भायल सर, जिनका बहुत बहुत मतलब मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, जिन्होंने मतलब अच्छी शिक्षा दी और मतलब हमको आगे के लिए मतलब मार्गदर्शित किया। बाकी अतुल्य एकेडमी से मैंने की है प्रिपरेशन, और मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है प्रिपरेशन करते करते, लगभग मेरे को 1 से 1.5 साल, मतलब 1 साल ही हुआ हो, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन लग गया था उसमें तो सब कुछ फिर वापस चले गए थे, तो सब वापस वही हो जाता है, ज़्यादा पढ़ा नहीं था। उसके बाद फिर 6 महीने बाद अभी जो सेकेंड लॉकडाउन था, उस टाइम से मैंने मतलब प्रिपरेशन की है अच्छे से। तो फिर उसके बाद मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसके बाद फिर पढ़ के मेरे को थोड़ा अच्छा भी लगने लगा, क्योंकि वो थोड़ा नॉलेज बढ़ता जाता है तो फिर अच्छा लगता है। नहीं, जैसे रोहित जी एक बात हो रही है कि जैसे बच्चे एग्जाम देने, जैसे आप भी जैसे कल ही एग्जाम देखा है, तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम से पहले घबराते हैं, मतलब हेजिटेशन होता है उनको, कहीं ना कहीं डर लगता है अच्छी तैयारी होने के बाद। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? मतलब सर जायज़ सी बात है, वो क्या है कि वो घबराएगा वही बच्चा जिसकी तैयारी होगी, क्योंकि उसको ये लगेगा कि अगर मैंने पढ़ाई की है या तैयारी की है इतने साल से या इतने दिन से मैंने तैयारी की है, मेरे को घर वालों ने यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है, तो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर उसने पढ़ा है उसके बाद वो पेपर देने जाता है, तो ये तो जायज़ सी बात है कि उसको थोड़ी बहुत घबराहट, हेजिटेशन जो भी है वो होगा। और इसमें वो थोड़ा घबराएगा तो सही, क्योंकि मैं खुद घबराया था, क्योंकि मैंने तैयारी की, तो मेरे को भी लगा कि अगर पेपर कैसा आ जाए, ये मतलब कैसा पूछ ले, क्या पूछ ले, किधर से पूछेगा, और बोल रहे सब की अभी जैसे सबको पता है एनालिसिस वगैरह देखते होंगे सारे लोग जो भी है जुड़े हैं हमारे साथ चैनल पे, वो सारे लोग देखते होंगे, उनको ये पता ही होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, किस हिसाब से पेपर पूछा जा रहा है, तो उनको भी घबराहट होती ही होगी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा उनके लिए कि वो ज़्यादा घबराए नहीं, और जो भी पढ़ रखा है उसमें मतलब उसको मतलब ठीक है उसी हिसाब से सोचे, और ज़्यादा मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पढ़ा है ठीक है कि हमने पढ़ लिया है, आपको मतलब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हमने पढ़ लिया, जितना भी पढ़ा है ठीक पढ़ा है। और उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ज़्यादा टेंशन ना ले और फ्री माइंड से जाए और फ्री माइंड से पेपर दे, और पेपर में 1 क्वेश्चन 1 मिनट के हिसाब से देना, तब आपका टाइम मैनेज हो पाएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन में अगर 3 मिनट 2 मिनट लगा दिए तो फिर आपको टाइम मैनेज करने में आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। ये जायज़ सी बात है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने हर बार जब भी पेपर दिया है तो मेरे साथ टाइम की ही कमी आती थी, पर इस बार मैंने यही फैसला लिया कि मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है, क्योंकि इधर 120 मिनट थे 2 घंटे और क्वेश्चन थे 100, तो मैंने यही टारगेट बनाया था कि 100 क्वेश्चन 120 मिनट है, तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट के हिसाब से करना है। बाकी जो 20 मिनट बचेंगे, जो मेरे क्वेश्चन बाद के जो मेरे से नहीं बन रहे, जो छूटे हुए, उनको मैं करूँगा 20 मिनट में। तो मैंने ऐसे करते करते जब मैं 100वें क्वेश्चन पे पहुंचा था, तो मेरे पास 103 मिनट का समय मैं ले चुका था और मेरे पास 17 मिनट शेष बचे थे। तो मैंने जो टारगेट बनाया था कि 120 मिनट मतलब 6, उसमें से मेरे को 100 मिनट इधर देना है 100 क्वेश्चन को, तो मैंने 100 क्वेश्चन को 103 मिनट दिया था, तो मेरे को फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैंने सोचा कि इतना टारगेट बना तो चलेगा, 1-2 मिनट ऊपर नीचे चल जाएगा। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो अपनी टाइमिंग बना के रखे, उस हिसाब से चलने दें। बाद में फिर जो छूटे हुए मेरे क्वेश्चन थे 15 से 17 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो भी, उनको मैंने 17 मिनट में किया, तो उसमें फिर मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि फिर तो फ्री माइंड हो जाता है। जब आपका 100वां क्वेश्चन हो जाता था, आपको लगता है आपने पेपर कर चुके हो, आज सिर्फ आपके पास में वही बचा है जो लास्ट के
नॉर्मली जितने भी छूटे 10-12 या 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितने भी छूटे आपके पास वही बचा है, तो आपके पास उतना टाइम भी तो बचा है 17 मिनट या 20 मिनट जो भी बचा है। रोहित जी अब एक मेन बात, जैसे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए थे, जब बारी आती सबमिट करने की, हाँ। उस टाइम आपको कैसा लगा था? सर ऐसा है कि जब मेरे 17 मिनट बचे थे उसी टाइम मेरे को लग रहा था कि मेरे क्वेश्चन तो अब हो ही गए लगभग, और उसमें जो मेरे छूटे हुए थे तो मैंने उनको करने के लिए उनको जब मैंने किया तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने उनको किया, मेरा माइंड अच्छा चल रहा था क्योंकि मेरे क्वेश्चन हो गए थे तो मेरे को अच्छा भी लग रहा था थोड़ा। तो उसके बाद फिर मैं करता गया उनको, और उनको मैंने 17 मिनट में से जो 20 से 25 क्वेश्चन थे उनको मैंने शायद 12 मिनट में कर दी। मेरे पास 5 मिनट फिर भी शेष बचे थे, तो करने के बाद मेरा पूरा पेपर होने के बाद में मेरे 12 मिनट मतलब मैंने ले लिए थे। उसके बाद मेरे 5 मिनट बचे थे, तो मैंने 5 मिनट पहले मैंने पेपर सबमिट किया था। और पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने जो वहाँ पे खड़े थे वो जो भी बायोमेट्रिक करवाते हैं वो उनको मैंने पूछा था सबमिट कर दें, नहीं तो मेरे पास हमेशा टाइम कम पड़ता था। मैंने उनसे पूछा और सबसे पहले मैंने ही 5 मिनट पहले पेपर सबमिट किया था मेरा, तो मेरे पास शेष 5 मिनट बचे थे। तो मेरे को उस टाइम तो ऐसा लगा था कि क्या पता क्या होगा, क्योंकि अब पेपर तो दिया है, अब क्या पता क्या हो जाए, कितने नंबर आए, क्योंकि कट ऑफ हो सकता है ज़्यादा जाए कम जाए, या फिर पेपर ऐसा है स्कोर कम रहे। तो मैं तो घबरा भी रहा था। लेकिन जैसे मैंने पेपर सबमिट किया उसके बाद जैसे मैंने स्कोर देखा तो मेरा स्कोर रहा था बढ़िया 70-71 के समथिंग, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन उसमें गलत थे तो 69 के समथिंग मेरे बन रहे थे। बाकी 2 क्वेश्चन तो बढ़ ही जाएंगे क्योंकि वो 2 क्वेश्चन जो गलत थे पेपर, मतलब 70 आपको हाँ, देख के काफी अच्छा लगा? हाँ, तो फिर मेरे को लगा, तो फिर वहाँ पे जहाँ पे मैं था वहाँ पे मेरे को मेरा सेंटर लगा था आईपीएस में, इंदौर में है, तो आईपीएस में मेरा सेंटर लगा था। तो उस वहीं पे मेरा मतलब पेपर था, तो सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में ही था, मतलब सुबह से ही। तो फिर उसके बाद मेरे को वहाँ पे फिर देखा सबका स्कोर देखा, तो मेरी जो लैब थी उस लैब में मैं ही टॉप पे था। अच्छा, अभी कितने बच्चे बैठे थे आपके वहाँ पे? लगभग मेरी लैब में लगभग बच्चे बैठे थे सर 40-45 के समथिंग। तो इतने बच्चों में तो मैं टॉप पे था ही सही, लेकिन उधर भी थे जो दूसरी लैब में थे आसपास की, उधर भी बहुत कम लोग थे कि हाँ, वैसे डेली एनालिसिस हम करते हैं और बहुत ही कम बच्चे जिनके कम नंबर आए, 70 के ऊपर। मतलब मैंने तो नहीं देखा, लेकिन एक दोस्त था वो बता रहा था कि मैं 100 टेबल घूम के आया, उधर से देखते देखते आया, तो उसमें मेरे को 3 जनों के सिर्फ 70 से ऊपर दिखे, बाकी किसी की नहीं। हाँ, वही होता है। तो ऐसा बोला। बाकी आप जैसे आपने मेरे से कांटेक्ट किया फिजिकल के लिए, तो हमारा एड्रेस आपको कहाँ से मिला? सर आपका एड्रेस मैंने जैसे यूट्यूब वगैरह देखते रहते थे तो उस पर पता मतलब थोड़ा दिखता था डिफेंस वगैरह पे, इस पे तो सर्च किया अपन ने, तो आपका वीडियो दिखा तो अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि सर से कांटेक्ट करना चाहिए इसके लिए। तो आपकी बैच भी कल ही शायद स्टार्ट हुई है, मेरे को पता चला है, तो मैंने सोचा आपसे कांटेक्ट किया जाए, तो इस कारण से मैंने आपसे कांटेक्ट किया। और अब मैंने को सर से मिल लेते हैं आप, और फिर दौड़ना स्टार्ट करते हैं, आप देखते हैं। तो इस कारण से हमने यूट्यूब के माध्यम से आपके चैनल को देखा और आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आए। ठीक है रोहित जी, बेस्ट ऑफ लक आपको। तो दोस्तों सारी चीज़ें रोहित जी ने आपको बताई, किस हिसाब से आपको तैयारी करना है, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम डेली आपको एनालिसिस बताते ही है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट तुरंत आप तक पहुंचे। और हमारी एकेडमी के अंदर फिजिकल की बैच स्टार्ट हो गई है, अगर आपको भी एमपी पुलिस फिजिकल की तैयारी करना है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हम मेंशन कर देते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू रोहित जी। थैंक यू सर। ओके।